टुडे वी विल स्टार्ट द डिस्कशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21। 20 तक के क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किए हैं। यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर, आप प्लेलिस्ट से चेक कर लीजिएगा। ओके, सुनीता हैज़ ए फील्ड इन द शेप एज शोन बिलो। हाउ मच वायर इज़ यूज टू फेंस द फील्ड 3 टाइम्स। तो ये बोल रहा है कि ये सुनीता का एक फील्ड है, ठीक है, और उसको फेंसिंग करनी है चारों ओर। और वो फेंसिंग कैसे करेगी, वो इसको 3 टाइम्स करनी है, तो उसको कितना वायर की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए, चारों ओर करनी है मतलब उसके आउटसाइड एरिया को करनी है। तो आउटसाइड एरिया मीन्स उसका पेरीमीटर। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी काउंट कर लेंगे कि कितना हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। 11 प्लस 10 कितना होता है? 21 प्लस 6 27, 28 प्लस 2 30। अब देखिए ये 1 है तो ये भी कितना होगा? 1 ही होगा, तो ये हो गया 31। ठीक है, 31 प्लस 4 35, 35 प्लस 4 39, 39 प्लस 2 41, 41 प्लस 4 45, 45 प्लस 6 51, 51 प्लस 1 52, 52 प्लस 3 55 प्लस 1 56। तो एक बार में लग रहा है उसको 56 सेंटीमीटर लगेगा। तो अगर उसको 3 टाइम्स करना है तो क्या होगा? 56 इंटू 3 करेंगे। ठीक है, तो देखिए 56 इंटू 3, 6 3 18, 5 3 15 16, तो कितना लगेगा? 168 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 22। Mayank drew a figure as shown below. How many lines of symmetry does the given figure has? तो इस फिगर की कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं? लाइंस ऑफ सिमेट्री क्या होती है? किसी भी फिगर को हम ऐसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करें कि उसके दोनों पार्ट्स इक्वल हों, तो उसको कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। तो देखिए इसकी कितनी होंगी। तो देखिए अगर हम इसको एक यहाँ से काटेंगे, देखिए यहाँ से अगर हमने कट करी तो भी इधर के और इधर के पार्ट्स इक्वल होंगे। देखिए ये हाफ है, 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 ये हाफ। तो क्या होगी? ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री। एक तो ये हो गई, और दूसरी देखिए ये हम यहाँ से कट करेंगे तो देखिए ऐसा ट्रायंगल यहाँ भी बन रहा है, या देखिए ऐसा पूरा स्क्वायर इधर बन रहा है, इधर भी बन रहा है, और इधर ये। तो कितनी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री आएंगी? 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आएंगी। मीन्स उसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि उसके 2 इक्वल पार्ट्स हो जाएं। ओके, now next, Anjali cut a piece of paper into shape with 6 sides, but none of them are of same length, then it must be n। देखिए अंजलि ने एक पेपर का पीस कट किया जिसकी 6 साइड्स हैं, लेकिन कोई भी किसी की भी लेंथ सेम नहीं है, तो वो क्या होगा? पॉलीगन, सर्कल, ओपन फिगर, डिटरमाइन, कांट बी डिटरमाइन। तो देखिए जिसकी अगर 6 साइड्स होती हैं तो वो क्या होता है? वो होता है हेक्सागन, और हेक्सागन क्या होता है? एक पॉलीगन। तो ये क्या होगा? एक पॉलीगन। नाउ नेक्स्ट, द पैरामीटर ऑफ रोहन्स पेंटिंग फ्रेम एंड प्रियास पेंटिंग फ्रेम इज सेम। ये बोल रहा है कि रोहन की पेंटिंग और रिया की पेंटिंग का पैरामीटर सेम है, तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ रोहन्स फ्रेम। तो बोल रहा है कि रोहन के फ्रेम की लेंथ कितनी होगी। देखिए पैरामीटर क्या होता है? मीन्स उसके आउटसाइड एरिया दोनों का सेम है। ठीक है, तो देखिए इसका क्या है? ये इसका तो ये स्क्वायर है। क्या है? ये स्क्वायर है। तो देखिए ये 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। तो इसका पैरामीटर कितना आ गया? 4 4 8 12 एंड 16। कितना आ गया पैरामीटर? 16। तो इसका मतलब दोनों का पैरामीटर 16 होगा। पैरामीटर मैंने आपको कितनी बार बताया? पैरामीटर मीन्स क्या होता है? आउटसाइड एरिया। ठीक है, तो 16 होगा। अब देखिए इसका ये है रेक्टेंगल है, तो देखिए ये 3 है तो ये भी 3 होगा। तो देखिए और हमारा पैरामीटर सेम होना है, पैरामीटर मतलब टोटल 16 होना है। जब देखिए ये कितना आ गया? ये आ गया आपका 3 + 3 6 आ गया, और टोटल कितना होना है? 16। तो देखिए 3 + 3 6 हो गया, 16 हो, हमें कितना चाहिए? 16। तो 16 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 10। तो मीन्स इन दोनों की लेंथ मिला के 10 होगी। तो 10 कैसे होगी?
मीन्स 5 इसकी हो जाएगी, 5 इसकी हो जाएगी। तो क्या इसकी लेंथ, देखिए 5 ये हो गई, 5 ये हो गई। आप कैलकुलेट कीजिए, देखिए 5 5 + 10 + 3 13 + 16, तो कितना आ गई इसकी लेंथ, 5 सेंटीमीटर। ओके। क्वेश्चन नंबर 25, अंशिका वॉक्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क विच इज़ 100 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर वाइड। What distance did she cover in going 8 times around the park? तो देखिए ये क्या कह रहा है, अंशिका एक रेक्टेंगुलर पार्क में वॉक कर रही है। तो देखिए ये रेक्टेंगल कैसा होता है, ऐसा, ठीक है। उसने बोला रेक्टेंगुलर विच इज़ 100 मीटर लॉन्ग, ये कितना है 100 मीटर है, और वाइड कितना है 50 मीटर है, ठीक है। व्हाट डिस्टेंस डिड शी कवर इन गोइंग 8 टाइम्स अराउंड द पार्क, अगर वो 8 टाइम्स उसके चारों ओर जाती है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो देखिए ये 100 है तो वो ये भी 100 हो गया, ये 50 है तो ये भी 50 हो गया। अब देखिए एक राउंड कैसे लगाएगी वो, यहाँ से शुरू होगी, यहाँ से आएगी, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ पे जब जाएगी तो उसका एक राउंड होगा, और यहाँ से ऐसे पूरा जो आउटसाइड एरिया होता है उसको क्या कहते हैं, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर मतलब लास्ट की चारों ओर की सारी साइड्स को हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए 100 100 200 250 300, तो एक चक्कर में वो कितना चल पा रही है, 300 मीटर। तो अब 8 टाइम्स जाना है तो क्या करेंगे, उसको 8 से मल्टीप्लाई, तो 0 0 8 3 ज़ा 24, तो कितने मीटर चलेगी वो, 2400 मीटर। Now next question, read the following statement carefully and state T for true and F for false। हमें ट्रू के लिए T लिखना है और फॉल्स के लिए F लिखना है, ठीक है। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज़ लेस देन इट्स डायमीटर, ये बोल रहा है कि जो सर्कल की रेडियस होती है वो उसकी डायमीटर से लेस होती है, तो ये क्या है, ट्रू है। तो देखिए डायमीटर क्या होता है आपका, डायमीटर अगर कोई सर्कल है तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है वो होती है डायामीटर, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो होता है उसको कहते हैं रेडियस। तो रेडियस हमेशा डायमीटर से कम होती है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। 2, इफ़ पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज़ 84 सेंटीमीटर देन इट्स साइड इज़ ऑफ लेंथ 23 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि एक स्क्वायर का पेरीमीटर 84 सेंटीमीटर है और तो उसकी एक साइड की लेंथ 23 होगी। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, देखिए तो कैसे करते हैं। तो ये एक स्क्वायर है, अगर इसकी एक 23 है तो सारी ही 23 होंगी, ठीक है। अब इन सबको ऐड कर लेंगे तो उसका पेरीमीटर आ जाएगा। तो देखिए ऐड कीजिए, 3 3 6 3 9 10 11 12 2, और ये 2 4 6 8 9, तो पेरीमीटर कितना आ रहा है 92, और इसने कितना कह रखा है 84, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 3, स्क्वायर इज़ ए 4 साइडेड पॉलीगन, ये कह रहा है कि स्क्वायर हमारा 4 साइडेड पॉलीगन है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट, इन द नेट ऑफ ए क्यूब देयर आर 6 आइडेंटिकल स्क्वायर्स, ये बोल रहा है कि नेट के क्यूब के नेट में 6 आइडेंटिकल स्क्वायर्स होते हैं। तो देखते हैं कैसे होते हैं। देखिए ये हमारा एक क्यूब है, ये बोल रहा है इसमें इसके 6 आइडेंटिकल स्क्वायर्स होंगे। तो देखिए ये सही है, देखिए एक स्क्वायर ये नीचे हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा 2, ठीक है, एक इधर होगा 3, एक इधर होगा 4, एक बैक साइड होगा, एक फ्रंट साइड होगा, तो क्या होगा 6 आइडेंटिकल स्क्वायर्स होंगे, ये ट्रू है। और देखिए ऐसे ही क्या कहते हैं, तो क्या हो गया, एक क्यूब के 6 आइडेंटिकल स्क्वायर्स होंगे, और क्यूबॉइड के देखिए क्यूबॉइड के भी 6 स्क्वायर्स होंगे बट वो आइडेंटिकल नहीं होंगे, ठीक है। तो क्या आ गया, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, fill in the blanks and select the correct option। A dash P is a simple closed figure in which all the points lie at the same distance from the fixed point। ये बोल रहा है कि P एक ऐसा क्लोज फिगर है जिसमें उसके सारे पॉइंट्स होते हैं एक फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, अब या तो ये सर्कल होगा या रेडियस, क्योंकि दो ही ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए कोई भी सर्कल जब होता है, देखिए ये हमारा सर्कल है, ठीक है, मान लीजिए हमारा सर्कल है। तो देखिए इसमें इस डिस्टेंस, इन दोनों की दूरी जो होगी हमेशा सेम होगी, ठीक है। मान लीजिए अगर ये 2 है तो ये इसकी रेडियस हो गई 2, और इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, इसका डबल 4। तो अगर यहाँ से इस पॉइंट की दूरी भी करेंगे तो वो भी हमेशा 2 ही होगी। तो ये क्या होगा, सर्कल होगा। हमेशा एक फिक्स पॉइंट से सारे पॉइंट्स की दूरी इक्वल होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, सर्कल, ठीक है। तो इसका आंसर तो सर्कल होगा। अब नेक्स्ट, इफ़ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज़ 13 सेंटीमीटर देन इट्स पेरीमीटर इज़। ये बोल रहा है कि अगर एक स्क्वायर की एक साइड 13 है तो उसका पेरीमीटर कितना होगा। अब ये आप बताइए कि कितना होगा। तो देखिए अगर उसका एक साइड की स्क्वायर की एक साइड 13 है तो पेरीमीटर कितना होगा, 13 इंटू 4, ठीक है। तो 13 इंटू 4 कितना होता है, 52। तो इसका आंसर आ गया 52। नेक्स्ट इज नेट ऑफ ए क्यूबॉइड हैज़ डैश फेसेस इन विच पेयर ऑफ अपोजिट फेसेस आर डैश। तो देखिए एक क्यूबॉइड के नेट ऑफ ए क्यूबॉइड हैज़ आर फेसेस। आर फेसेस मतलब कितने फेसेस होते हैं, तो बताइए क्यूबॉइड के कितने फेसेस होंगे। क्यूबॉइड के आपके होंगे 6 फेसेस। कितने होंगे, 6 फेसेस, ठीक है। क्यूबॉइड के क्यूब दोनों के 6 फेसेस होते हैं। इन विच पेयर द अपोजिट फेसेस आर, जिसमें अपोजिट फेसेस क्या होंगे बताइए। अपोजिट फेसेस उसमें आइडेंटिकल होंगे, मतलब आमने सामने के फेसेस जो होंगे एक जैसे होंगे, ठीक है। तो एस का मतलब आएगा आइडेंटिकल। तो देखिए ए सर्कल, देखिए सर्कल है। नेक्स्ट आ रहा है 52, तो ये तो नहीं है। सर्कल के संग 52, 6 फेसेस हैं और आइडेंटिकल। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, study the given figure and answer the following question. How many lines of symmetry does the given figure have? इस फिगर की कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी। तो देखिए अगर हम इस फिगर को मिडिल में से काटेंगे ऐसे, तो देखिए ये तो कोई सिमेट्री नहीं है। देखिए इधर सर्कल आ रहा है, यहाँ सर्कल नहीं है, तो ये तो इसकी सिमेट्री नहीं होगी। और देखिए ऐसे भी सिमेट्री नहीं आएगी, ऐसे भी नहीं आएगी। अब मिडिल में से काट के देखते हैं। देखिए मिडिल में तो आ रही है, हाफ सर्कल इधर है, हाफ ये, तो इसकी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी 1, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री तो हो गई इसकी 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द गिवन फिगर। हमको कितनी नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की ज़रूरत होगी इस फिगर को ड्रॉ करने के लिए। देखिए एक तो हमारा 1 आ गया, या तो 17 चाहिएंगी या 10 चाहिएंगी, ठीक है। देखते हैं। तो देखिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 हो गई। अब ये है 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। तो कितनी स्ट्रेट लाइन चाहिए हमको, 17 स्ट्रेट लाइन्स चाहिए। तो 1 और 17, इस आप सर्कल को स्ट्रेट लाइन काउंट नहीं करेंगे, ओके। द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल इज मेड अप ऑफ ए रेक्टेंगल, अ स्क्वायर एंड ए ट्राइंगल। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। अब हमें इस फिगर का पेरीमीटर बताना है, ठीक है। तो देखिए इसमें हमें इसके आउटसाइड एरिया को फाइंड आउट करना है, लेकिन इन्होंने हमें सबकी लेंथ नहीं दी है। देखिए जैसे इसकी लेंथ नहीं दी गई है, इसकी लेंथ नहीं दी है, इसकी लेंथ नहीं दी है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होगा। देखिए इसकी लेंथ 7 है तो इसकी भी 7 होगी, ठीक है। अब देखिए 12 इन्होंने यहाँ से यहाँ तक की दी है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा। देखिए ये स्क्वायर है तो ये 9 है, तो ये भी कितनी होगी, 9 होगी, ठीक है। अब देखिए हमें इसकी लेंथ पता चल गई, इसकी लेंथ पता चल गई। अब इन बीच वाले की लेंथ भी तो पता होगी, क्योंकि स्क्वायर है तो इसकी भी कितनी होगी, 9 होगी। तो देखिए इतनी 4 हो गई, ये 9 हो गई, ये 5 हो गई। तो ये पूरे टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी, 9 + 4 13, 13 + 5 13 + 5 होगा आपका 14 15 16 17 18। कितनी आ गई आपकी
18। ठीक है, अब सब आ गई ना। तो देखिए हम यहाँ से कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं 18 से। ठीक है, 18 + 7, 18 + 7 हो गया कितना, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 + 4, 29, 29 + 9, 38, 38 + 15, 38, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53 + 12, 53 + 12 हो गया 63, 65, 65 + 9, 65 + 9 हो गया 74, 74 + 5 कितना हो गया, 74 + 5 हो गया 79, 79 और 7 कितना हो गया, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, कितना हो गया 86, और हम 18 पहले कर, तो कितना आ गया 86 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे उसकी लेंथ दी गई है। ठीक है, नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन। Arjun places 4 identical rectangles, one above and other lengthwise. The perimeter of the whole figure thus formed is 120 centimeter. If the length of each rectangle is 2 times its breadth, then find the length of breadth respectively of each rectangle. देखिए इसने क्या बोला, तो देखिए इसमें क्या कहा, अर्जुन प्लेसेस 4 आइडेंटिकल रेक्टेंगल्स वन अबव अदर लेंथवाइज। तो उसने क्या करा है, 4 रेक्टेंगल्स को एक दूसरे के ऊपर रखा है। ठीक है, और इसने क्या कहा है, इसका पैरीमीटर कितना है 120 सेंटीमीटर। अब हमें उसने बोला कि इफ़ द लेंथ ऑफ ईच रेक्टेंगल इज़ 2 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ, मतलब सबकी ये जो लेंथ है ये इसकी ब्रेथ की 2 टाइम्स है, मीन्स इसकी डबल है। देन फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ रेस्पेक्टिवली ऑफ ईच ट्राइंगल। तो इसने बोला कि हमें लेंथ और ब्रेथ बतानी है सबकी। तो देखिए अब हमें ये तो पता नहीं चल पाएगा, तो हम क्या करते हैं, देखिए पहले इसने क्या कहा है, लेंथ कही है, तो लेंथ ये है, ब्रेथ ये, हम आंसर से इसमें कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखिए डबल तो है ही, तो इसकी ये ब्रेथ हो गई, ये लेंथ हो गई। अब हम इसमें रख के देखते हैं, अगर इसका पैरामीटर सेम आएगा 120 तो आंसर करेक्ट होगा। तो देखिए ये 10 है और ये कितना है 20, ये 10 है तो ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, ये 20, ये 10 भी 10, ये भी 10। तो देखिए हम अब कैलकुलेट करते हैं, 10, 20, 30, 40, 40 + 20, 60, 70, 80, 90, 100, 120। तो कितना आ गया आंसर 120। तो ये आंसर इज़ करेक्ट। ऐसा नहीं है कि एक करेक्ट है, कभी बी भी करेक्ट हो सकता है, बट इस समय हमारा ए करेक्ट आ गया। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को आंसर से भी चेकआउट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए इसमें, लेकिन यहाँ पे देखिए लेंथ इसकी 10 दी है और ब्रेड्थ इसकी 20 दी है, तो ये सही नहीं होगा क्योंकि हमारी लेंथ थी ज़्यादा, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। हम इसको भी चेक कर सकते थे क्योंकि देखिए ये 16, लेंथ उसकी डबल दी है 8 की, ये भी चेक कर सकते थे। ये 8 और ये 16, लेंथ 8 दी है, ब्रेड्थ 16 दी है, तो ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इन दोनों को हम चेक कर सकते थे।